हाँ, मैं आप लोग को आज BSPR थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। मैं प्रीवियस वीडियो में थ्योरीज़ की समझाई हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी हो और डायरेक्टली इस पर आ गए हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस पर आना, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली ये देखोगे तो आप लोग को शायद ये ना समझे और आप क्वेश्चन भी इतनी आसानी से सॉल्व ना कर पाओ। इसलिए आप लोग पहले वो देखना, फिर इस पर आना, तो आप लोग को ये वीडियो ईजिली समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं उसमें आप लोग को एक वो बताई थी फार्मूला क्या था, Z=1/2 नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस निगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट स्पेसिस, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पेसिस या मोनोवैलेंट एटम। देखो, अगर ये हमारा फार्मूला है, ये कैसे आप लोग समझेंगे, हमें यहाँ पे Z की वैल्यू निकालना है। इसका फार्मूला क्या है, Z=1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। हम किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे। और अगर हमारे मॉलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज जो है तो उसको हम प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जितने भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट हमारे मॉलिक्यूल में उसको भी हम क्या करेंगे, प्लस। मोनोवैलेंट एटम किसको बोलेंगे, फ्लोरीन को और हाइड्रोजन को। ये दोनों फ्लोरीन और हाइड्रोजन को हम हमेशा क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एटम। देखो यहाँ पर TE, पहले तो हम लिखेंगे Z=1/2 TE। इसकी हम देखेंगे नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोग को बताई थी नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे देखेंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब यहाँ पे नियॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, फ्लोरीन कितनी है, 7, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, नाइट्रोजन कितने हैं, 5, कार्बन के 4 है, और बोरॉन कितने हैं, 3। आप लोग को पता ही होगा, पता रहना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये टी किसकी फैमिली के, ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन सिलिकॉन, वो स्टाइल से टी। हाँ, देखो ये ऑक्सीजन की फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली है। तो ये TE, ये किसकी फैमिली है, फैमिली का एलिमेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो TE के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यहाँ पे आएगा 6 प्लस, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उतने निगेटिव चार्ज जो है हमारा जो मॉलिक्यूल है उस पर एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, प्लस। निगेटिव चार्ज भी कितना है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस। मोनोवैलेंट स्पेसिस, मोनोवैलेंट स्पेसिस क्या है, या तो फ्लोरीन या तो हाइड्रोजन। यहाँ पे एक फ्लोरीन प्रेजेंट, तो हम उसको भी प्लस कर लेंगे। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 / 2 = 4। 4 किसके लिए है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे तो आप लोगों को सीधा ज्योमेट्री पूछी गई है। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ ज्योमेट्री और शेप को आप लोग अलग अलग कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग से सिर्फ ज्योमेट्री पूछी गई है। मैं आप लोग को बताई थी, अगर Z की वैल्यू 4 आ रही है तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो आप लोग की ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे शेप की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो जो सिर्फ आप लोग ज्योमेट्री देखेंगे वो क्या है, टेट्राहेड्रल। हाँ, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को CSIR नेट के पेपर में पूछा गया है। मेरे ख्याल में 2022 में ही पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोग का, अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ FClO एंड F5IO रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे ये दो एलिमेंट दिए गए हैं, FClO और F5IO। इसका आप लोग को क्या बताना है, ज्योमेट्री। यहाँ पर भी आप लोग को ज्योमेट्री बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो FClO, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू हम निकालेंगे, Z= जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या है, क्लोरीन। सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन किसकी फैमिली का है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसकी फैमिली के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन की। तो अगर फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो यहाँ पे क्लोरीन के पास भी कितने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 × 7 प्लस
यहाँ पर तो चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक मोनोवैलेंट एटम। इसको भी सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4। 4 किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए। अगर Z की वैल्यू 4 आ रही तो उसका हम क्या बोलेंगे, ये टेट्राहेड्रल है। अब हम निकालेंगे Z किसके लिए, Z किसके लिए निकालेंगे, F5OiO 1/2। यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। आयोडीन भी किसकी फैमिली का है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो आयोडीन के पास भी कितने होंगे, 7 × 7। चार्ज तो नहीं है, लेकिन 5 मोनोवैलेंट एटम है। यहाँ पर तो चार्ज नहीं प्रेजेंट है, लेकिन 5 क्या प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पर क्या हम करेंगे, +5। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, ये 8, ये 12। 7 + 5 = 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6। 6 किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये सब मैं पहले से बता चुकी हूँ। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले प्रीवियस वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना, तो आप लोग को इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो हाँ, इसका आंसर तो ये था टेट्राहेड्रल। इसका आंसर है, पहले का तो क्या आया था, देखो पहला जो है इसका टेट्राहेड्रल है, दूसरे का ऑक्टाहेड्रल है, और इसका आंसर है 2, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच सेट ऑफ मॉलिक्यूलर आयोनिक स्पेसीज ऑल हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो इसका आंसर ये 3। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूलर, बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए इसको डायरेक्टली मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ये 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे कैसे, इसमें सब प्लेनर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ये लेंगे पहले ClF4-। पहले यहाँ पे हम इसकी Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Z = 1/2 × नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्लोरीन है, इस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस एक निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 4 मोनोवैलेंट स्पेसीज प्रेजेंट है फ्लोरीन की सूरत में, इसको भी हम प्लस करेंगे। पहले ये इतना सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 नहीं 2 सॉरी, आंसर आएगा 6। ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए है, लेकिन देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है 4, यहाँ पे सिर्फ 4 Cl प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4A5 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 फ्लोरीन है वो 4 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन यहाँ पे ये 2, इसमें से ये 2 बच जा रही है, यहाँ से ये 4 आ रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 बच जा रहे हैं। हमारा जो Z की वैल्यू वो 6 आई थी, तो ये 2 क्या है, लोन पेयर। ये 2 क्या लेंगे हम, लोन पेयर। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल तो है, ये ऑक्टाहेड्रल तो है Cl, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसके अलावा 4 क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर को तो हम शेप में शेप में काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को हम शेप में स्किप कर देंगे, तो हमें ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्क्वायर प्लेनार। नाम में आ जा रहे प्लेनार, इसका मतलब ये क्या है, प्लेनार स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे BrF3। देखो हाँ, BrF3 ये इससे Z की वैल्यू निकालेंगे। Z = 1/2 × 7 + 3 = 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। 5 मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है, लेकिन हमारे Z की वैल्यू 5 आएगी। बॉन्ड पेयर लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है, 3। लेकिन हमारे Z की वैल्यू 5 है, इसका मतलब लोन पेयर कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 2। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
लेकिन मैं आप लोग को बताई थी जो बॉन्ड पेयर है उनको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये दो बॉन्ड पेयर को हम रख देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और ये तीन फ्लोरीन को हम रख देंगे, एक तो आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, दो आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। अब ये दो लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, एफ ये क्या था, टी शेप, ऐसे बोले थे, ऐसे कुछ बनेगा, इसको हम बोलेंगे टी शेप। देख सकते हो ये भी आप लोग प्लेनार है। अब देखो हमारा एक और क्या है, ये तो हम निकाल लिए, ये भी प्लेनार है, ये भी प्लेनार है। अब ये देखो ये जो है ना ये भी प्लेनार है, इसका शेप मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है, एक्स ई, और इसके पास इससे ये Cl ऐसे कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। Cl के पास 4 फ्लोरीन है और जेनॉन के पास 5 फ्लोरीन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, और ये भी प्लेनार है। ये मेरे ख्याल में इसका तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा, ये इसका स्ट्रक्चर भी प्लेनार है। अब देखो रही बात, अब ये BrS3, ये तो हम अभी निकाले, ये प्लेनार है। अब रही ये XCF5 माइनस, इसको हम निकाल देते हैं, प्लेनार है ही नहीं। XCF5 माइनस, इसकी हम निकालेंगे, हाँ XCF5 माइनस, इसकी हम निकालेंगे Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू 1/2 XC। इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं भी बताई थी। ये नियॉन की फैमिली का एलिमेंट है, नोबल गैस है। यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी एकदम कंप्लीट है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 प्लस 1। ये जो एक निगेटिव चार्ज है इसको हम प्लस करेंगे, प्लस 5 क्या प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट स्पेसिस। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो ये 6, मेरे ख्याल में 14 आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 2 1 यहाँ पे हमें मिलेगा 7। 7 के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो 7 अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हम बनाएंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 7 के लिए क्या बनाएंगे हम, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। लेकिन यहाँ पे हमारे जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, बॉन्ड पेयर तो 5 है, लेकिन हमारे Z की वैल्यू 7 आई है। Z की वैल्यू क्या आई है, 7, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5। इसका मतलब क्या है, 2 क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो हम ये दो लोन पेयर इनको रखेंगे ये अपोजिट पोजीशन पे। क्यों, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए हम ये जो 2 लोन पेयर्स को अपोजिट रखेंगे। और ये जो 5 फ्लोरीन है इसको हम इसके यो प्लेनार वो पेंटागोनल प्लेनार, ये जो इसका पेंटागोन है, ये जो पेंटागोन है इसको ऊपर रखेंगे तो हमें यहाँ पे एक पेंटागोनल प्लेनार स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल है, लेकिन ये जो इसकी 2 ये पिरामिड है इस पर हम लोन पेयर रख दिए, और लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं, तो ये दोनों को हम इग्नोर कर देंगे। और ये जो पेंटागोनल प्लेनार पोजीशन है, इस प्लेनार स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और ये क्या, इसका शेप क्या हम देखेंगे, क्या आएगा, पेंटागोनल प्लेनार। तो ये भी क्या है, प्लेनार। इस तरह जो हमारा आंसर है वो क्या है, 3। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर्स क्या है, प्लेनार। देखो ऐसे तो बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ये इतना मैं सॉल्व करवा दी। आगे का आप लोग खुद ट्राई कर देना, और अगर आप लोग से ना हुआ तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी, या तो टेलीग्राम या कहीं और, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर अगर आप लोग पूछ सकते हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और भी जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट आप लोग को होंगे मैं सॉल्व करके दे दूँगी। और आज के लिए इतना ही। अब कमेंट आप लोग करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक समझाऊँ मैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।